गाड़ी से ये मुझे एक प्राइवेट प्लेस पे ले गया था, कोई होटल था। फिर उसके बाद हमारा जो रिलेशनशिप था जैसे फिज़िकल हुए, एक ही महीने में ये ऑलमोस्ट हम लोग कोई 5 से 6 बार हमारी मुलाकात हो चुकी हुई थी, 1 से 1.5 महीने के अंदर। कमरे वाले? हाँ जी, मेरी तरफ से रज़ाबंदी नहीं थी, बट वो ये कह रहा था कि तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुम्हें अपनी बीवी ही माना है। उसी दौरान में मैंने अपना टेस्ट किया, तकरीबन 1.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव। मैं मिलने के लिए जब गई, मैं गाड़ी में बैठी तो इसकी मदर नहीं थी साथ। अम्मी किधर हैं, तो इसने मुझे बताया कि अम्मी की रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी। तो गाड़ी से ये मुझे एक प्राइवेट प्लेस पे ले गया था, कोई होटल था। उनका तेरे प्यार ना गल करदा पे आवां तू तो फिर आ रही है भाई मजलूम होने देगी साथ दो यार बॉस जान छुड़ाइए ठीक है। मैं गई तो वहाँ पे हम लोग मिले थे, जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी। दोस्तों, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तलहा रिव्यू का एक नया कट्टा खुल गया। वो आए दिन कंट्रोवर्सीज के अंदर गिरे रहते हैं, अब भी वो सुर्खियों में है। अब उनका नया जो कट्टा खुला है उसके अंदर एक लड़की सामने आई है, मरियम नाम की, जो ये क्लेम कर रही है कि तलहा ने मुझे 1.5 माह तक यूज किया, प्रेग्नेंट किया, अबॉर्शन करवाया धोखे से, इस लारे में कि मेरी माँ आपके घर रिश्ता मांगने आ रही है। और वो लड़की मरियम जिसका नाम है, वो इस लारे में लुटती रही कि अच्छा बंदा है, अच्छा इन्फ्लुएंसर है, वेल सेटल है, तो मेरी अगर इससे शादी होगी तो मे भी मेरी लाइफ अच्छी गुजरे। और ये हर लड़की का राइट है, वो सोच सकती है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो स्टेबल हो। अब उसके चलते तलहा ने उसके साथ क्या किया, वो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, कुछ वॉइस नोट्स जो उस लड़की ने हाईलाइट किए हैं, सुनाए हैं, और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है हमारी जो बाजी हैं तहमीना शेख साहिबा। आपने जस्टिफाई करना है, आपने बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, तलहा ने गलत किया है या लड़की उसके ऊपर फजूल में ये क्लेम कर रही है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, फैसला आपने करना है। आपने पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। मुझे एक अफरीदी कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये कंटेंट, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि तलहा रिव्यू गलत है या लड़की गलत है तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट जहाँ से होता है कि लड़की कहती है कि तलहा से मैंने वॉचेस खरीदी थी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि तलहा ने ई-कॉमर्स जो है वो वॉचेस से स्टार्ट किया था। तो मैंने वॉच खरीदी, तो वहाँ से वॉच में कोई मसला आया तो मैंने उसको इंस्टा के ऊपर अप्रोच किया। अच्छा, वो हुआ ये था क्योंकि वो ऑनलाइन वॉचेस वगैरह सेल करते हैं। मैंने एक वॉच परचेज़ की थी ऑनलाइन, तो वो वॉच बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने इनको इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था। उसी दौरान में हमारा कांटेक्ट हम इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ गया। अब आपको कोई मसला आया है तो आपने इंस्टा के ऊपर अप्रोच करना था, या उनकी जो स्पोर्ट की टीम है जो ई-कॉमर्स की चीज़ें हैंडल कर रही हैं, आप टीम से बात करेंगे, या डायरेक्ट एक 3-4 हज़ार की वॉच के लिए आप डायरेक्ट तलहा को अप्रोच करेंगे। अब पहली बात तो ये यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली है। और दूसरी चीज़ जो है, चले जी एट द एंड अगर आपका चल गया, मामला हो गए, सारा कुछ हो गया, तो आपको उसी टाइम थोड़ा सा माइंड में ये सोचना चाहिए था। जब आप पहली दफ़ा सिर्फ एक बंदे को मिलने गई हैं, फर्स्ट टाइम वो कह रही हैं कि मैं गाड़ी में गई, उसने बताया कि मेरी वालदा आपसे मिलना चाहती हैं लेकिन हम गाड़ी में मिलेंगे। मैं गई तो वहाँ पे वालदा नहीं थी तो बीबी आप निकलती घर वापस जाती। वहाँ पे क्या था, वो चली गई सीधा होटल के कमरे में। वहाँ पे अब बड़ी बात है, अब आप सब कमरे में जाएंगे तो वो आपको नमाज का तरीका तो बताएगा नहीं, वो आपके साथ वही करेगा जो वो करने आया था। तो अगर आपने उसको मौका दिया या आपने उसको फ्री किया तो फिर ये चीज़ें हुई। लेकिन मैं यहाँ पे तलहा को भी सही नहीं कहूँगा, राइट नहीं कहूँगा, उसका भी आप ये कुछ करतूत देख लें। 10,000 का भाई जी, उनका तेरे प्यार ना गल करदा पे आवां तू तो फिर आ रही है भाई मजलूम होने देगी साथ दो यार बॉस जान छुड़ाइए भाई यार बॉस की है बच्ची यार भाई तू समझाओ यार अगला की है भाई ये मजलूमाना दर्द पा रही है जिस इसकी हिंदी भी सी भाई यार इसी कहना कि साडी बदनामी साडी यार जे कोई दलील होना है मेरा तो वैसे भी सोशल मीडिया जान ऑलरेडी एक्स वाला शुगर में बन रहा है, ठीक है ना भाई, इनको कवर करना है सोशल मीडिया की गल है। ये वो वॉइस नोट्स हैं जो मरियम को तलहा ने किए हैं, जिसके अंदर वो गलीज किस्म की गालियां निकाल रहा है, जिसपे वो ब्लैकमेल कर रहा है। और वो चीज़ें मैं यहाँ पे भी नहीं बता सकता कि उसने क्या क्या वर्ड यूज़ किए हैं।
और जो मरियम कह रही है कि आज से 3 दिन पहले जब ये तहमीना शेख साहिबा उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं, जस्ट उससे 3 दिन पहले तलहा उसके घर के सामने जाता है, उसको वीडियो कॉल के ऊपर उसकी जो प्राइवेट वीडियो है, काबिले एतराज़ वीडियोस और कुछ मवाद जो दिखाता है जिससे वो ब्लैकमेल करके वो लाहौर, वो बता रही है, आपने पूरी देखी होगी इसकी कहानी कि वो लाहौर जब उसने ऑफिस शिफ्ट किया पिछले दिनों, आपने भी सुना होगा कि वो लाहौर में शिफ्ट हो रहा है, सारा सेटअप वगैरह किया। इन सारे मामलात के अंदर ये जितना भी कांड हुआ है, इस सारे मामलात के अंदर रजा भाई का बड़ा अहम किरदार है। वो जो तहमीना शेख साहिबा जब उनका इंटरव्यू करने गई हैं और मरियम ने भी ये बताया है कि मेरा जब अबॉर्शन हुआ, जब मेरे साथ ये मेरे नंबर ब्लॉक कर देता था, मुझसे रब्ता नहीं करता था, तो मैं रजा भाई से रब्ता करती थी और रजा भाई जो है वो आगे जाके मेरा रब्ता करवाते थे। और इस सारे जब रजा भाई से बात होती है, तहमीना शेख साहिबा जब उनसे पूछती हैं कि आपने ये सारा जो एक ब्रोकरी वाला सिस्टम था, इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर, तो आप, वो कह रहा है कि मैंने उनको बहनों की तरह ट्रीट किया, मैंने उसका बड़ा ख्याल रखा, मैंने उसको पैसे भी दिया, मैंने उसका अबॉर्शन, सारे मामला में मैंने उसकी बड़ी सपोर्ट। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि आपने जब आपने बहन बोला है, अल्लाह पाक सारी सब की बहनों की इज्जतें महफूज रखे, जब आपने उसको बहन बोला है, तो जब तलहा उसको यूज कर रहा था, उसको ट्रैप कर रहा था, लारे लगा रहा था, तो तब भी तो आप तलहा के उसके साथ थे ना। उसके वॉइस नोट में आपको वो मुखातिब कर रखे कह रहा है ना कि यार इसको पुर कराओ, ये बड़ी मजलूम है, इसका साथ दो, ये वो आपको ही तंजिया लहजे में कह रहा था। तो जब आप कोई बहन को यूज किया जा रहा था या आप उस लड़की को वो ट्रैप कर रहा था, तो तब आपने उस लड़की को बताना था ना कि मेरी बहन थोड़ा सा स्टक हो जाओ, ये आपको यूज कर रहा है, ये आपसे कोई शादी नहीं करेगा, ना ही इसने अपनी माँ से आपको मिलवाना है, ना इसने अपनी माँ को आपके घर रिश्ते के लिए भेजना है, तो अपना पल्लू बचा के आप साइड पे हो जाओ। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें तलाक गलत है तो आपने फिर भी बताना है। अगर अब क्योंकि मैंने ये इसलिए किया कि हर तीसरे दिन ये एक बंदा जिसने आज से चंद साल पहले ई कॉमर्स शुरू किया था, घड़ियाँ बेचना शुरू की, उसके बाद शॉपिफाई पे आ गया, ये वो। अब एक चीज़ है कि एक बंदा मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा है, तो जब बंदा ऊपर जाता है तो जारी बात है टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। तो मे भी हो सकता है क्योंकि तलहा का जो दोस्त है रजा भाई, वो भी पहले इसके साथ ही था, उसी से ही सारा कुछ ने सीखा और वो फिर अलग हो गया। अब इसमें दो हो सकते हैं, मे भी अंदर की बात क्या है, किसी के दिल में क्या है, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन मे भी हो सकता है ये लड़की गलत हो, मे भी हो सकता है तलाक गलत हो। लेकिन इस सारे मामलात में आप लोगों ने बताना है कि आपको क्या ठीक लगा, क्या गलत लगा, मरियम राइट पे है या तलहा राइट पे है। उसको ये चीज़ करनी चाहिए थी। अगर लड़की इस हद तक जाती है, लड़की अगर कोई करती है, तो ही तलहा ने इतना आगे जाया। तलहा ने गन पॉइंट को तो नहीं रेप किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपने जो भी इसमें आपको लगता है कौन ठीक है कौन गलत है ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।